हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ रमजान की प्रिपरेशन, जो कि स्ट्रेस फ्री रहेगा रमजान, जिस वजह से हम रमजान को अच्छे से एंजॉय भी कर सकेंगे और इबादतों में भी मशगूल रहेंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अब मैं ब्लॉग को स्टार्ट करूं, प्लीज मेरे वीडियो को आप फुल वॉच करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मुझे भरपूर सारा सपोर्ट करिए। चलिए तो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह जब घर क्लीन हो जाता है और घर पे जब कोई नहीं होता था, घर की हालत कुछ ऐसी होती है, बहुत ही अच्छी साफ सुथरी सी हालत होती है घर की। क्योंकि आज ना ही मेरे हस्बैंड थे और ना ही आए थी, तो आज हॉल माशाल्लाह ठीक था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर कर लूं। अदरवाइज मुझे पूरा दिन लग जाता है इसे क्लीन करने में। और आज बनाऊंगी जी मैं खड़े मसाले का चिकन, जो कि मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मस्ट आप बनाइएगा, बहुत ही जल्दी और अच्छी बनती है ये रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं, आप इसे ले लीजिएगा। आप इसे देख सकते हैं, ये यूपी स्टाइल का बनता है। यूपी में ऐसे हर लोग बनाते हैं, ठंडी में अक्सर ये बनता है। तो सबसे पहले हमें पैन में मस्टर्ड ऑयल डालना है, जितना आपको ऑयल चाहिए। बेसिकली ये भुना हुआ चिकन है, तो इसमें थोड़ा सा तेल जाता ही है। फिर इसमें हम जितने खड़े गरम मसाले हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे सारे डालिए। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज के प्याज ऐड किए हैं। उसे हमें बस हल्का सा मतलब गोल्डन नहीं करना है, पिंकिश ही रखना है, इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। और जब ये अच्छे से गोल्डन हो जाए, उसके बाद से हमें इसमें ऐड करेंगे लहसुन, जो मैंने बारीक कट किया था। और इसके साथ ही मैंने ये 2 साबुत खड़े लहसुन और अदरक भी ऐड किया है। ये लहसुन डालने से जो बाद में जो फ्लेवर आता है ना चिकन का, माशाल्लाह मैं आपसे क्या ही कहूँ। यूपी और बिहार में अक्सर ऐसे डाले जाते हैं लहसुन खड़े हुए। और जब ये अच्छे से भुन जाए, तब इसमें चिकन हम ऐड करेंगे, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा था पहले ही। और फिर मैं अच्छे से इसे मिक्स करना है, और जब तक कि ये वाइट ना हो जाए। आप देख सकते हैं, जब चिकन को हम अच्छे से भुनाई करते हैं ना, तो चिकन में ना जो स्मेल होती है ना, वो नहीं आती है। तो आप इसे अच्छे से भूने, और देन उसके बाद से इसमें मैंने ऐड किया नमक। नमक ऐड करने के बाद से फिर हमें इसे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए इसे भूनना है। और इसके साथ ही फिर इसमें जाएंगे जी ये हरी मिर्चें, जो मैंने कट की थी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्चें रख सकते हो। उसके साथ ही मैंने ऐड किया जी टोमेटो। मेरे पास एक ही टोमेटो थी, अदरवाइज मैं 2 टोमेटो ऐड करती हूँ, बट मैंने एक ही टोमेटो यहाँ पर ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। और ये इसमें ना पानी नहीं जाता है चिकन में, इस चिकन का ही पानी और प्याज का पानी, टोमेटो का पानी छोड़ता है। फिर इसी पानी में चिकन अच्छे से टेंडर और गल जाता है। तो आप एक बार ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई करिएगा। और देन मैंने इसमें ऐड किया सिर्फ हल्दी। और हल्दी जाने के बाद से इसमें थोड़ा-सा मैंने धनिया पाउडर क्रश किया हुआ था मेरे पास, वो मैंने ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स करना है, जब तक कि सारे मसाले एक दूसरे से मिल ना जाए। और इसे चलाते हुए कम से कम 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है, मीडियम टू लो हीट पे। और फिर इसे थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चिकन और टोमेटो प्याज का पानी छोड़ देगा। और फिर इसके अंदर हम इसको अच्छे से भुनाई करके जब हम इसे रेडी करेंगे, तो ये देखिए कितना गजब कर बन करके तैयार है। और बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, एक बार आप मेरे कहने से ज़रूर से इसे ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है चिकन भुना। इसे खड़े मसाले का भी चिकन कहते हैं कि कई लोग। आप इसका टेक्सचर देखिए, रंग देखिए, माशाल्लाह इसकी मैं आपको क्या ही बताऊँ। आपको दिख ही रहा होगा कितना लज़ीज़ सा ये बन कर के तैयार था। और ये जो लहसुन है बहुत ज़बरदस्त लगता है, जब आप इसे चूस कर खाएँगे तो बहुत मस्त लगता है। इसमें चिकन का फ्लेवर पूरा अंदर तक घुस जाता है। और फिर मैंने खाया दोपहर का खाना, माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने सिर्फ राइस बन लिया था, दाल वगैरह लिया ही नहीं था, मुझे दाल पसंद नहीं है, तो मैंने ये चिकन के राइस के साथ खाया। और आज करेंगे जी हम रमज़ान की प्रिपरेशन। तो यहाँ पर मैंने चना, बेसन और जो भी मुझे डब्बे लगने थे, मैं जो भी प्रिपरेशन करूँगी वो। और यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों को अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, इसका पानी स्टेन होने के लिए।
और सबसे पहले मैंने बेसन को भर लिया डब्बे में, क्योंकि हमारे रमज़ान में ना ज़्यादातर पकौड़ियाँ ज़रूर बनती है। तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ें मुझे चाहिए मैं उसे एकदम सामने ही रखूँ और अच्छे से मतलब वो स्टोर करके रखूँ। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे सामने हो कि फटाफट से रमज़ान में मैं बनाऊँ। रमज़ान सिर्फ़ खाने वाला दिन नहीं होता है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें खाएँ, अच्छे कपड़े पहने, चाहे जितना खर्चा करें। रमज़ान में एक चीज़ और होती है, इबादत करना। अगर हम ये सब चीज़ें टाइम से कर लेते हैं, तो हमारा टाइम बचता है और वो टाइम हम अपनी इबादत में भी मशगूल कर सकते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि रमज़ान से पहले ही ये प्रिपरेशन करके रख दें, सारी चीज़ें एक जगह करके रख दें कि जब हम इफ्तार बनाने जाएँ तो हमको कोई वो मतलब घबराहट ना हो, किसी टाइम का टाइम वेस्ट ना हो। तो आप ये प्रिपरेशन पहले ही करके रख दीजिए। और यहाँ देखिए मैंने सारे बेसन को भर लिया था और उसके बाद से यहाँ पर मैं चने भर रही थी डब्बे में, क्योंकि चना हमारे यहाँ मस्ट बनता है और डेली बनता है। तो चना हमारे यहाँ मतलब डेली खाया जाता है, तो मैं सबसे पहले चना और बेसन को सबसे पहले बड़े-बड़े कंटेनर में भर कर रखती हूँ। और यहाँ पर मैंने वन बाय वन सारे चनों को उस कंटेनर में फ़िल करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये 2 चीज़ें मुझे ज़रूर से रमज़ान में चाहिए होती है। और यहाँ पर मेरे पास पहले का भी पड़ा हुआ था चना, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। क्योंकि वो ऊपर मतलब काफ़ी दिनों से मैं इस्तेमाल कर रही थी, 10-15 दिनों से, तो मैंने उसको भी इस्तेमाल कर रही थी, तो उसको भी मैंने भर दिया है और वो भी फ़िल हो गया। देन यहाँ पर मैं कर रही थी, ये कॉर्नफ्लोर है, जब हमें कोई मतलब कोटिंग के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ मैं, जैसे चिकन फ्राई हो, कोई भी चीज़ मुझे फ्राई करना हो, क्रिस्पी करना हो, तो मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। तो ये मुझे तो बहुत ज़रूरी है, तो इसे मैं हमेशा ये 3 चीज़ें मैं हमेशा बहुत अलग रखती हूँ। और इसे अच्छे से क्लीन करके ऊपर से, क्योंकि पूरा कॉर्नफ्लोर मेरे हाथ से लग गया था, थोड़ा-सा गिर गया था शूटिंग के दौरान। और यहाँ देखिए मैंने मिर्चों को अच्छे से उसकी डंठल तोड़ के, सुखा के, धो के, वॉश करके रखे। और यहाँ देखिए बल्क में मैंने पूरा धनिया रखा है, क्योंकि पूरे रमज़ान भर हमारे यहाँ धनिया की चटनी बनती है। तो माशाल्लाह मैंने पूरे धनिया को साफ-सुथरा धो-धा के सुखा के रखा है। और यहाँ देखिए अदरक चाय वगैरह के लिए रखा है मैंने, क्योंकि धनिया भी रमज़ान में बहुत महँगी हो जाती है, तो मैंने पहले ही से ला के धो के वॉश करके इसे रख दिया था। और यहाँ देखिए मैंने पुदीने को भी अच्छे से धो के तोड़ के साफ-सुथरा करके इसे रखा था। और इसे बिरयानी में, चटनी में, बहुत उस रेसिपी में हम इसे यूज़ करते हैं। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है रमज़ान के टाइम पे। इतना वक़्त नहीं होता है कि इसे सब साफ़ करते बैठे रमज़ान में, तो ये प्रिपरेशन मैं पहले ही कर देती हूँ। यहाँ पर मैं सारे खड़े मसाले जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे मसाले को मैं रोस्ट करूँगी अलग-अलग तरीकों से। सबसे पहले मैं गरम मसाले की प्रिपरेशन करूँगी, जिसमें सारे खड़े गरम मसाले जाएँगे साबुत। और इसे अच्छे से हमें हल्के धीमी आँच पे इसे भूनना है 5 से 7 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा इसे ना भूनें, क्योंकि मसालों का एक अलग फ्लेवर होता है, अगर उसे ज़्यादा हम भूनते हैं ना तो वो फ्लेवर ख़त्म हो जाता है। तो इसे आप अच्छे से भून लें 5 से 7 मिनट तक, एकदम लो मीडियम पे। देखिए मैं लो आँच पे मैंने भुना हुआ है और इसे ठंडा करने के लिए रख दिया। जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम दूसरे मसाले की तैयारी कर लेते हैं, जो कि हमें मस्ट लगता है रमज़ान में, और हर किसी को ये पहले से ही करके रखना चाहिए। यहाँ पर मैं अब भून रही हूँ, नेक्स्ट मैं भून रही हूँ यहाँ पर धनिया। धनिया तो बहुत ज़रूरी है, हमारे खानों में धनिया मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो जो मतलब जो रेसिपी है, अगर उस रेसिपी में हम इसे डाल दें, सब्ज़ी हो, कोई पराठे हो, कुछ भी हो, अगर इसे हम डाल दें ना तो ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट्स है। अगर आप इसे डालेंगे ना तो उसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैं इसे हमेशा बिना भूले बना के रखती हूँ। यहाँ पर मैंने धनिया को भी हल्के आँच पे 5 से 7 मिनट तक भून लिया, एकदम धीमी आँच पे इसे भूनना है। और यहाँ देखिए धनिया भी मेरी भून करके तैयार हो गई, इसे भी मैंने ठंडा होने को रख दिया। मैं बारी-बारी से सारे मसालों को भूनकर ठंडा होने रख देती हूँ और बाद में मैं एक साथ ही सारे मसाले को ग्राइंड करके द द पीस के रख देती हूँ। उसके बाद से ये सबसे मेरे मसालों के खजानों में है से एक चीज़ है, ये जीरा। जीरा, भुना हुआ जीरा अगर हम किसी सब्ज़ी, किसी रायता या किसी सूखी भुजिया,
पकौड़ी वगैरह में डाल देते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। जो लोग मुझे पूछते हैं ना कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तो ये उसमें से एक सबसे बड़ा राज है ये भुना हुआ जीरा, मैं हमेशा रखती हूँ। तो आप भी इसे ज़रूर से बना के रखें और रमज़ान में कम से कम टाइम में अच्छी-अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही करके रखते हैं ना, तो माशाल्लाह हमारा बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और हम कुछ दूसरे काम के लिए फिर हम तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर मैं धीमी आँच पे ही जीरे को बहुत ही धीमी आँच पे मैं भूनती हूँ और बहुत इत्मीनान से भूनती हूँ, क्योंकि जीरा अगर ज़्यादा तेज़ आँच पे भूने ना तो वो जल्दी जल जाता है। तो इसे बहुत स्लो आँच पे हमें भूनना है और यहाँ देखें जीरा मेरा भी भून करके रेडी हो गया है। इसे भी मैं ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल के रख दूँगी। और यहाँ पर देखिए उसके बाद से सबसे लास्ट में मैं भूनूँगी जी ये मिर्चें, ये बहुत तीखी है मिर्चें। मैं इसका बनाऊँगी आज चिली फ्लेक्स। इसे हल्का से मुझे रोस्ट करना है और ये इतना तीखा है कि मुझे पूरी झाँक आने लगी, छींकें आने लगी, सॉरी। और यहाँ पर मैंने फटाफट से सारी मिर्चों को भून लिया। मैंने मतलब मैं 10 दिन के ही अकॉर्डिंग ये मसाला बन कर के तैयार रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद से फिर से मैं 10 दिन मतलब 10-10 दिन ऐसे 30 रमज़ान होते 30 दिन का होता है, तो मैं 30 दिन के लिए सारी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। यहाँ देखिए सारे मसाले मेरे ठंडे हो रहे थे वन बाय वन, तो मैं अब इसे पीसूँगी। सबसे पहले मैं पीसूँगी ये चिली फ्लेक्स दरदरा सा। मैं बाहर का कभी भी सामान इस्तेमाल नहीं करती, मैं मेक श्योर करती हूँ कि जितनी मेरे से हो सके कोशिश यही रहती है कि मैं घर पर ही बनाऊँ। तो यहाँ पर मेरी चिली फ्लेक्स घर की होममेड बन कर के रेडी थी और देन मैं बनाऊँगी ये जीरे का पाउडर, ये जो मेरे मसालों के खजानों में से एक है। इसे आप ज़रूर से बनाएँ और डाल के देखिएगा, ज़रूर मुझे आप याद करिएगा इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा पीस के रख दूँगी। ये मैं 10-10 दिन के अकॉर्डिंग ही रख करती हूँ, मतलब हर 10 दिन के रमज़ान में फिर से मुझे बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं इसे भून कर रख देती हूँ। फिर यहाँ पर जब तक वो मैं पीस के मैं रख रख रही थी, तो यहाँ पे मैंने सोचा तब तक मैं पैन में तो हल्का-सा गरम किया था और उसके बाद से मैंने ब्रेड को भी ग्राइंड करके डाल दिया। इसका मैं बनाऊँगी जी क्या बोलते हैं इसे, ब्रेड क्रम्स। पता नहीं क्यों आजकल मुझे भूलने की बीमारी हो गई। यहाँ देखिए जैसे मैं हाथ धोने गई तो सारे पैकेट्स मैंने कट के ये बेसिन में भर के रखे थे। तो इन्हें फटाफट से मैंने रखा, तब तक मेरे ब्रेड क्रम्ब भी रेडी हो गए थे माशाल्लाह। आप घर पे ही बनाया करिए ये सब चीज़ें, थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन गज़ब की ये चीज़ें बनती हैं और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही हाइजीन से बनती हैं। बाहर पता नहीं कैसे बनता है, बट मैं तो घर पे ही बनाती हूँ। थोड़ा-सा टाइम लगता है, मेहनत लगता है, बट मीना बिना मेहनत के कैसी चीज़ है। और यहाँ पर मैंने मिर्चों को अच्छे से धो के साफ-सुथरा करके पोंछ लिया था, जिसमें इसका मॉइस्चर खत्म हो जाएगा और देन मैंने इसे पीस लिया। और ये जो हरी मिर्चें हैं, ये हमें जब हम पकौड़ी और चाहे कोई किसी चीज़ में हमें डालना हो तो फटाफट से इसे डाल सकते हैं। तो इसे मैं सूखे पीसूँगी बिना पानी के। इसे मैंने पीस लिया और इसे आप ना 10 से 15 दिन तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में रख के। देखिए मैंने 10-10 दिन के अकॉर्डिंग ही जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ मैं बना के रखती हूँ और देन उसके बाद मैंने उसी मिक्सर के बर्तन में लहसुन अदरक का भी पेस्ट को बना के रख दिया। इसे बिना पानी का बनाना है। मैंने इसमें नमक बस ऐड किया था, वो मैं क्लिप लेना भूल गई थी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा लहसुन अदरक का भी पेस्ट बन कर के रेडी है। ये कम से कम माशाल्लाह 10 दिन तो जाएगा ही। और यहाँ देखिए सारे मसाले, ये देखिए ये जीरे का पाउडर, ये ब्रेड क्रम्ब्स और ये धनिये का पाउडर जो कि भुना हुआ है आज में जो बनाया था हमने, और ये गरम मसाला और ये चिली फ्लेक्स मैंने कम क्वांटिटी में बना है बिकॉज़ ये बहुत तेज़ है, तीखा है। और ये रहा लहसुन अदरक का पेस्ट और ये रहा हरी मिर्चों का पेस्ट। ये आप जब बना लोगे ना तो आपका टाइम माशाल्लाह बहुत बचेगा और आप इसे एक बार ज़रूर से बना के रखें। ये सारी चीज़ें जब आप बनाएँगे ना तो आप बोलोगे कि सचमुच कितना टाइम बचता है जब हम रमज़ान में मतलब हम खाना बनाने के टाइम पे। और एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, ये जब भी आप इस चीज़ों को इस्तेमाल करें तो साफ-सुथरे चम्मच से इस्तेमाल करिएगा। आपको रमज़ान की ढेरों-ढेरों सारी मुबारकबाद। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और
मुझे भरपूर सारा सपोर्ट करिए। अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आपका रमज़ान और मेरा भी रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़रे। चलिए जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में आप याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।